नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को लोकसभा की आचार समिति को बताया कि उनके खिलाफ कारोबारी दर्शन हीरानंदानी का हालिया हलफनामा, जिसमें जानकारी उचित नहीं है और सांसद में सवाल पूछने के बदले उन्हें कथित तौर पर दिए गए उपहारों की कोई वास्तविक लिस्ट भी नहीं है। उन्होंने पैनल से व्यवसायी को बुलाने और उसे क्रॉस एग्जामिन करने के अपने अधिकार की अनुमति देने का आग्रह किया है। अपने हलफनामे में व्यवसायी ने कहा था कि टीएमसी नेता ने प्रधानमंत्री को बदनाम करने और शर्मिंदा करने के लिए गौतम अडानी को निशाना बनाया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्होंने मोइत्रा को जानकारी दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने संसद में अडानी समूह पर हमला किया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कैश फॉर क्वेरी के आरोप को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अपना लगातार हमला जारी रखा। संसद की आचार समिति को मोइत्रा के रिस्पॉन्स पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक दर्शन हीरानंदानी के क्रॉस एग्जामिन की मांग की थी, भाजपा सांसद ने कहा है कि नियमों के अनुसार गवाहों को कोर्ट कचहरी से सुरक्षित रखा जाता है। उन्होंने एक्स पर हिंदी में लिखा कि दुबई दीदी ने कुछ लोगों के क्रॉस एग्जामिन के लिए कहा है। लोकसभा के नियमों, विशेषकर कौल चकदर पुस्तक के पृष्ठ 246 के तहत गवाह को अदालती कार्रवाई और उसके शोर शराबे से सुरक्षा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार के प्रश्न पर उत्तर की आवश्यकता है। यहाँ हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता शरद पवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि नेता अच्छे व्यक्तिगत संबंध साझा करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मोदी का तंज मोदी पवार के सत्ता खेल का एक और उदाहरण है, जहां दोस्ती और प्रतिद्वंदी दोनों दिखाई देते हैं। गुरुवार को शिरडी में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किसानों के कल्याण में पवार के योगदान पर सवाल उठाया और कहा, महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर राजनीति की है। एक बहुत बड़े नेता जिन्होंने दिल्ली में कृषि मंत्री के रूप में काम किया है, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में उनके लिए सम्मान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की, जिसमें पुरानी पेंशन योजना पर एक कानून और 2 रुपए प्रति किलो गाय का गोबर खरीदना शामिल है। अन्य चुनावी वादों में सरकारी कॉलेज के छात्रों को एक लैपटॉप या टैबलेट या और किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले नुकसान के लिए 15 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना शामिल है। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार 1 करोड़ महिलाओं को 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराएगी। वादों को पूरा करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा किसानों का ऋण माफ करने का वादा तय समय पर पूरा किया गया है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमांत बिस्व शर्मा को चुनाव आयोग ने कथित चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता को सोमवार की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है, यदि समय सीमा समाप्त होने से पहले जवाब नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और उसके बाद दोबारा संपर्क किए बिना उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अपने भाषण के दौरान शर्मा ने कथित तौर पर मोहम्मद अकबर पर विवादित टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी त्योहार सीजन के दौरान राजनीति से ब्रेक ले लेती हैं, लेकिन गुरुवार को ईडी द्वारा वरिष्ठ मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के आवास पर छापेमारी के बाद नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसीं। ममता ने गुरुवार दोपहर को कहा कि मैं अब प्रेस को संबोधित कर रही हूं क्योंकि सारी सीमाएं पार हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वो हमारे सभी मंत्रियों के घरों पर छापेमारी करते हैं तो राज्य सरकार के पास क्या बचता है? यदि भाजपा सोचती है कि वो ऐसे तरीकों से सभी विपक्षी नेताओं को दबा सकते हैं तो वो केवल गंदा खेल खेल रहे हैं। उन्हें झूठ बोलने का रोग लग गया है। भारत के चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को
कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस ईसीआई को 31 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता से एक शिकायत मिलने के बाद जारी किया गया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत बयान देने के अलावा गांधी ने पीएम मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का भी सवाल उठा दिया है। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जुन राम मेघवाल के अलावा अन्य नेता शामिल थे, उन्होंने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को एक शिकायत सौंपी है। इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि लड़ाकू विमानों ने हमास के 3 सबसे अहम ऑपरेटिव्स पर हमला किया, जिन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमले में अहम भूमिका निभाई थी। इस हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे। आईडीएफ ने कहा है कि हमास की दार्ज दफा बटालियन के कमांडर रफत अब्बास और युद्ध एवं प्रशासनिक सहायता के कमांडर राफेत मारूफ को लड़ाकू विमानों का प्रयोग करके मार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि रफत अब्बास के डिप्टी इब्राहिम जावेद भी मारे गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि कतर अधिकारियों द्वारा नौसेना में शामिल 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा चौंकाने वाली है। जैसा कि थरूर ने विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी पर भरोसा जताया कि वे उन्हें वापस लाने के लिए कतर सरकार के उचित स्तर पर बात करेंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि पूरे मामले का विवरण रहस्य में डूबा हुआ है। कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि ये उम्मीद है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजकीय और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों की अपील का पूरा सहारा मिले और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की कोशिश की जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरी सतीश ने कहा है, ये सच है कि केसीआर केवल इसलिए मुख्यमंत्री बन सके क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया था। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को राज्य के लोगों को गलत निर्णय लेने और अतीत की कांग्रेस सरकार को अंधकार युग को वापस लाने के लिए आगाह किया। केसीआर ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको सावधान करना मेरी जिम्मेदारी है जिसने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है और इसे प्रगति के पथ पर लाया है। यदि आप चुनाव में हमारी पार्टी को हराते हैं तो हमारे पास खोने या हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। हम अगले 5 साल तक खुशी खुशी आराम करेंगे, लेकिन आप भारी नुकसान झेलेंगे। केरल पहला राज्य है जिसने किताबों को अचानक बदलने के कदमों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है, खासकर किसी देश का नाम जैसे प्रमुख विषय पर। राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने गुरुवार को मीडिया से कहा, जैसे कि संविधान में कहा गया है, नागरिकों को इंडिया या भारत का उपयोग करने का अधिकार है। वे अब ये कह रहे हैं कि देश के नाम के रूप में केवल भारत का उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक सक्रिय राजनीति है। केरल इसे स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने कहा, इससे पहले एनसीईआरटी के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था। हमने उन्हें अतिरिक्त किताबों के माध्यम से राज्य में पढ़ाने जाने वाले सिलेबस में शामिल किया था। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।